जय हिंद बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 के बुक से प्रश्नावली 12.1 बच्चों। क्लियर है? प्रश्नावली 12.1 में प्रश्न नंबर पहला हम पढ़ेंगे और इसको हल करेंगे। प्रश्न में क्या कहा जा रहा बच्चों, देखते हैं। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के क्या बच्चों बराबर है। बहुत आसान सा प्रश्न, देखिए इसको समझते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या करिए, आप दो वृत्त बना लीजिए। क्या करिए बच्चों, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे दो त्रिज्याएं दी गई हैं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की क्या होता है बराबर। बच्चों बहुत आसान है, देखिएगा। अगर हम मान लें आपको समझाना है, तो आप मान लीजिए कि कोई दो वृत्त है। पहले यह मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, और यह कोई आपका मान लीजिए वृत्त है बच्चों। क्लियर है? तो इसकी जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी उसको बोलते हैं त्रिज्या। तो इसको हम मान लिए R1, इसको हम मान लेते हैं R2। तो पहले की जो त्रिज्या दिया गया है, कितना दिया गया है? पहले जो वृत्त का त्रिज्या दिया गया 19 सेंटीमीटर है और दूसरे R1 का मान है। ठीक है बच्चों, R1 का मान है। और R2 मतलब कि जो दूसरी त्रिज्या है इसका मान देखिए कितना दिया गया है। तो इसका मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर है। कितना बच्चों? 9 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि दो वृत्त इसकी त्रिज्या दी गई है, तरह कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मान लीजिए कोई एक बड़ा सा वृत्त है कि इस का मतलब इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इस वृत्त की त्रिज्या हमको नहीं पता, तो हम मान लिए R3। तो R3 का मान बताना है और करें कि इसकी त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि क्या होता है, योग के बराबर। आइए देखते हैं। तो पहले वृत्त की परिधि, तो लिखेंगे हम पहले वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि आसान प्रश्न है। पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। दूसरे वृत्त की परिधि इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस में होता है परिधि। तो वृत्त की परिधि, तो दूसरे जो वृत्त है इसकी जो परिधि, और ये दोनों बराबर है किसके? तीसरे वृत्त की परिधि के। तीसरे वृत्त की परिधि के क्या है, यह बराबर है। तीसरे वृत्त की परिधि के क्या है, यह बराबर है बच्चों। देखिएगा, तीसरे वृत्त की परिधि क्या है, बराबर है बच्चों। देखिए आसान प्रश्न है। तो यह कह रहा क्वेश्चन में कि यहाँ पे मान लीजिए दो वृत्त दिया गया है, इसका रेडियस दिया गया है, एक है 19 सेंटीमीटर है और एक है आपका 9 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त की परिधि क्या होगी ये आपको बताना बच्चों। तो तीसरे वृत्त की परिधि क्या होगी देखते हैं। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R3 बच्चों। तो 2 पाई कॉमन कर लीजिए तो बचेगा R1 प्लस R2। जब 2 पाई कॉमन करेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2, इधर होगा 2 पाई R3। तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, खत्म, कैंसिल। R1 का मान कितना है बच्चों? तो 19 सेंटीमीटर प्लस R2 का मान कितना है, तो 9 सेंटीमीटर बराबर R3 का मान, तो 19 और 9 हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका R3 का बच्चों मान हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यही पूछा गया था। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग क्या बच्चों बराबर है। ठीक है, अतः उस वृत्त की परिधि लिख देंगे हम यहाँ पे। अतः उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त की परिधि, चलिए, अतः उस वृत्त की परिधि, अतः उस वृत्त की परिधि, सॉरी त्रिज्या बताना तो लिखेंगे अतः उस वृत्त की त्रिज्या, अतः उस वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर है, या 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 28 सेंटीमीटर
होगी। ठीक है, देखिए तो उस वृत्त की त्रिज्या, इस वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था कि दो वृत्त दिए गए हैं, R1 R2 का मान दे दिया गया आपको 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों की परिधियों को हम जोड़ दे रहे हैं, एक बड़ा तीसरा वृत्त बन रहा है, उसकी त्रिज्या क्या होगी आपको यही बताना था। तो इसकी त्रिज्या हो गई आपकी 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाना था बच्चे।